17 सितंबर को जब आम आदमी पार्टी के संयोजक पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पद पे से इस्तीफा दिया और अपनी ही पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी को सीएम घोषित किया, तब लोगों ने ये अटकलें लगाई। लोगों के मन में कई सारे सवाल आए कि क्या ये केवल स्क्रीन से हटने की बात है, बैकग्राउंड में सीएम अरविंद केजरीवाल ही होंगे, क्या सीएम अरविंद केजरीवाल अपना जो निवास होता है, जो सीएम निवास होता है, उसको भी छोड़ देंगे या फिर आतिशी को अपने ही बंगलों में रहना पड़ेगा। हालांकि आतिशी के पास किसी बंगले की कमी नहीं थी, घर की कमी नहीं थी। इसके बावजूद लोगों ने इस तरीके के सवाल जो है उठाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से ऐलान किया और उन्होंने अपने ऐलान में ये बताया कि जैसे ही नवरात्रि खत्म हो जाएंगे मैं अपना सीएम निवास भी छोड़ दूंगा। तो अरविंद केजरीवाल 2 दिनों में अपना सीएम निवास खाली करने वाले हैं। ऐलान करने के दौरान उन्होंने ये कहा कि मुझसे लोग कहते हैं कि आप किस तरह के आदमी हैं, आपने 10 साल दिल्ली सरकार चलाई, आप चाहते तो 10 साल में 10 बंगले बना सकते थे, लेकिन आपने एक घर भी नहीं बनाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो अपने लिए अपना फायदा देखे, ना कि जनता का। मैंने अगर कुछ कमाया है तो वह सिर्फ जनता का आशीर्वाद और प्यार कमाया है, इसीलिए मुझे लोग अपने घरों में रखने के लिए तैयार है, बिना मुझसे किराया लिए। इस तरीके के जो है बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया है और 2 दिन में सीएम निवास वे खाली कर देंगे, आतिशी वहां पर शिफ्ट हो जाएंगी और अरविंद केजरीवाल विधानसभा इलाके में किसी घर में 2 दिन बाद जो है शिफ्ट होते नजर आएंगे। तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएम निवास को भी खाली करने का फैसला कर लिया है। पार्टी के द्वारा ही यह फैसला लिया गया है। लखनऊ डिलीवरी बॉय मर्डर कांड में आज एक पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मीडिया के सामने पूरी बात रखी और उन्होंने पूरे मर्डर का खुलासा करते हुए बताया कि भरत सिंह नाम के जो डिलीवरी बॉय थे, उनसे गजानन और आकाश शर्मा ने 2 मोबाइल ऑर्डर किए और जब वह डिलीवरी बॉय उनके घर पे मोबाइल देने के लिए पहुंचा तो उनके मन में लालच आया और उन्होंने उस मोबाइल को और उस डिलीवरी बॉय के पास जितना भी सामान था उसको लूटने का प्लान बनाया। तो पुलिस ने आज खुलासा किया है कि गजानन और उसके एक और साथी ने मिलकर लैपटॉप का जो चार्जर होता है उसकी केबल से डिलीवरी बॉय का गला घोटा, उसके बाद उसकी बॉडी को उसके ही डिलीवरी बैग में डालकर अपनी कार में ले जाकर 10 किलोमीटर दूर एक नदी में फेंक दिया। हालांकि इस मामले को 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक डिलीवरी बॉय की जो बॉडी है, जो शव है, वह बरामद नहीं हो पाया है। पुलिस ने बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल जो गोताखोर होते हैं सभी को काम पर लगाया हुआ है। अभी तक आकाश की बॉडी बरामद नहीं हो पाई है। जैसे कि आपको अवगत कराया गया था कि थाना चिन्हट में एक डिलीवरी बॉय था फ्लिपकार्ट का, जिसका नाम था भरत कुमार, जिसकी 26/9/2024 को आदर्श कोष्ठा, जो फ्लिपकार्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके द्वारा थाना चिन्हट में एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी कि ये डिलीवरी बॉय मिसिंग है। इस डिलीवरी बॉय की गुमशुदगी की जांच थाना स्तरीय पे की जा रही थी। साथ ही साथ हमारी क्राइम टीम और हमारे अन्य टीमें भी इस पे काम कर रही थी। जब हम लोग इस पे काम डेवलपमेंट कर रहे थे तो हमें कई चीजें संदिग्ध लगी। डिलीवरी बॉय का मूवमेंट, उसकी लास्ट लोकेशन, कितने ऑर्डर्स उसने डिलीवर करे, कितने ऑर्डर्स उसके डिलीवर नहीं हो पाए, इसको संदिग्धता पूर्वक देखते हुए हमने उसकी डिटेल्स कंपनी से निकलवाई, जिसमें हमें यह प्राप्त हुआ कि उस दिन कितने ऑर्डर्स उसने प्राप्त किए थे, उसमें से कितने ऑर्डर उसने डिलीवर कर पाया था, कितने ऑर्डर वो डिलीवर नहीं कर पाया था, कहां तक लास्ट में गया था। इसमें संदिग्धता जब हमारी बढ़ी तो हमने लोगों को उठाना शुरू किया, उनसे पूछताछ शुरू करी। इस पूछताछ के क्रम में हमारे द्वारा इनको आकाश शर्मा को उठाया गया। इनसे जब गहनता पूर्वक और सख्ती से पूछताछ करी तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके और इनके साथी गजानन द्वारा अपने एक मित्र हिमांशु के मोबाइल से एक मोबाइल फोन की ऑर्डर किया गया था। इनके द्वारा 2 मोबाइल फोन मंगाए गए, जिसमें एक मोबाइल फोन Vivo V40 Pro और एक Google Pixel 7 Pro था। इनकी कीमत दोनों की मिला के अराउंड 90,000 के करीब बन रही थी। इन मोबाइल फोन्स को इनके द्वारा कैश ऑन डिलीवरी पे मंगाया गया। जब डिलीवरी बॉय इनके यहाँ मोबाइल फोन लेके पहुंचा तो इनके मन में लालच आ गया और इन्होंने सोचा कि डिलीवरी बॉय को पैसा दिए बिना उसके ये दोनों मोबाइल फोन्स और अन्य सामान को हम जब्त कर लें। इसमें बड़ी चालाकी पूर्वक इन दोनों ने डिलीवरी बॉय को अपने घर के अंदर बुलाया और वहीं पे पड़े हुए एक लैपटॉप चार्जर की सहायता से उसका गला घोटकर हत्या कर दी और फिर उसकी बॉडी को उसी के फ्लिपकार्ट के बैग में भर के आगे जाके नहर में जाके इंदिरा नहर में फेंक दिया। पुलिस द्वारा आज आकाश शर्मा को हिरासत में लिया गया है। इन्होंने अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूल किया है। साक्ष्य इस तरह के मैच कर रहे हैं। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि जो मोबाइल गजानन और उसके साथी ने ऑर्डर किए थे वह गूगल पिक्सल
और एक सैमसंग का मोबाइल था जिनकी कीमत 90,000 बताई जा रही थी। तो बड़े ही लालच में आते हुए इस तरीके का मामला जो है लखनऊ के अंदर पेश आया है। हालांकि पुलिस ने उन दोनों मोबाइल को जब्त कर लिया है और डिलीवरी बॉय की आखिरी लोकेशन को लेकर, डिलीवरी डेट को लेकर जो है पुलिस ने छानबीन की। इसके चलते अपराधी पकड़ा भी गया है। अपराधी जो है पुलिस के अंडर में है और उस पर सख्त कार्यवाही की मांग जो है जनता की तरफ से भी की जा रही है। तो लखनऊ का यह मर्डर केस पूरी तरीके से सुलझ चुका है, अपराधी पकड़े जा चुके हैं। हालांकि गजानन के साथ जो उसका साथी था वह अब तक फरार है, उसको पुलिस नहीं पकड़ पाई है। आज के लिए इतना ही। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें।